फैमिली कैसे हो, कमेंट कर देना। आज हम लोग जानेंगे गाड़ी के क्लच, डिस्क, ब्रेक और एक्सीलेटर के बारे में। तो चलो मिटुआ, ये रह गई गाड़ी की चाबी। तो ये रही गाड़ी, आप लोग देख सकते हो। तो ये मैं गाड़ी को ऑन करने वाला हूँ, या ऑन कर दिया। गाड़ी के अंदर बैठकर बात करते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी के अंदर मैं बैठ गया। तो आज हम लोग बात करेंगे गाड़ी के जो नीचे होता है, ये क्या क्या होता है, ये तीन चीजें क्या क्या है। तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हो कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, और ये लास्ट वाला, ये वाला जो है ना, वो है एक्सीलेटर। इसका काम क्या क्या होता है? तो दोस्तों, इन तीनों का काम क्या होता है? क्लच डिस्क के बारे में पहले जानते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लच डिस्क जो होता है ना, ये क्लच डिस्क होता है कि जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो तो इस क्लच को हमें दबाना पड़ता है। ठीक है, इस क्लच को दबाने से ही ये गियर चेंज होता है, नहीं तो बिना क्लच के गियर चेंज नहीं होगा। ये देखिए, ये क्लच मैंने दबाया नहीं अब तक, ठीक है, तो ये हिलेगा नहीं। ठीक है, जब गाड़ी चलाते हो, और जब ये क्लच आप लोग दबाते हो, ठीक है, तो ये वाला देखिए, हो गया ना, ऐसा काम करता है। ये हो गया क्लच डिस्क। और ब्रेक तो आप लोग जानते ही हो, हमारे जीवन में जो ब्रेक लगता है वैसे ही करके एक गाड़ी में भी ब्रेक होता है। तो ये हो गया ब्रेक। और रह गई हमारी एक्सीलेटर। हमारी लाइफ में रफ्तार देने के लिए जो एक्सीलेटर की जरूरत होती है, तो ये वो काम करता है गाड़ी में, फिर सेम ही काम करता है ये। ठीक है, आप लोग जितना एक्सीलेटर को दबाओगे, गाड़ी उतना ही स्पीड से भागेगी। ठीक है, हमारे वीडियो को कैसा लगा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें सपोर्ट की जरूरत है गाइस। हमारा नया चैनल है, तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका बहुमूल्य टाइम के लिए धन्यवाद।